I would like to request Dr. Muhammad Babar Alam, Head WHO Sub-Office KPK, to please share your remarks on today's conference. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Since it is an international conference, so I would say good morning, good afternoon, and good evening to all the participants who are attending this conference around the globe. At the outset, I would like to extend my profuse thanks to Hamdard Foundation for arranging this August gathering on World Health Day with a specific focus on International Child Health Conference. Throughout my message, I would like to go bilingual so that all the participants, particularly from all over the regions and provinces of Pakistan, they may understand it better, ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुँचे और बेहतर समझे हम इस डे की कोमेमोरेशन को. सबसे पहले तो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा, एज हाईलाइटेड बाय अदर्स, के WHO वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हुए जो थीम डिसाइड करते हैं वो उस वक्त के इम्पोर्टेंट थीम्स होते हैं, ताकि जिस पे थ्रू आउट द ईयर काम होता रहे और लोग उस पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ टॉक्स में उस थीम को लोगों में उजागर करते रहें, लोगों में फिक्र पैदा करते रहें, लोगों में परेशानी न्यूज़ वाली नहीं, परेशानी इसलिए ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें, बेहतर हेल्थ की तरफ जा सकें और अपने मुआशरे को बेहतर कर सकें. कमिंग टू द थीम्स, इस दफ़ा का थीम जो है वो होपफुल फ्यूचर्स की तरफ है, हेल्थी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स है. अगर हम गौर करें तो 18th सेंचुरी में मैं बच्चों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि एडम स्मिथ, अ फिलोसोफर, जिसने के द राइटर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि अब जो फिलोसोफर था लेकिन बाद में रिकॉग्नाइज्ड एज एन इकोनॉमिस्ट, एंड उसको नाउ ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमी. तो उसकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसने उसमें यही बात जोर दी कि ह्यूमन एबिलिटीज और इनहेबिटेंट्स की कलेक्टिव एबिलिटीज वो माशी तरक्की को बढ़ाती हैं. फॉलोड अपॉन उसके बाद इसी को फॉलो करते हुए एक सेंचुरी के बाद गैरी बेकर और थियोडोर शुल्स ने 1950s और 60s में इसको फर्दर ऐड किया कि एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो इंसानी माशरे की प्रोडक्टिविटी बेहतर करती है और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है. तो इसी ने ये इस चीज़ की बुनियाद रखी कि इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन एज ए कैपिटल, ताकि हम इसकी यील्ड लेटर ऑन हासिल कर सकें. तो जब हम इन्वेस्टिंग इन ह्यूमंस की बात करें तो सबसे पहला फोकस मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे ही आता है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इज़ अ टाइम कि जहाँ पे से हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में वी आर लैगिंग फार बिहाइंड. मैं थोड़ा सा बच्चों को अपने इसके पाकिस्तान के ट्रेंड्स फॉर लास्ट मेनी ईयर्स पे थोड़ा सा ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगा. उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सबसे पहले तो माशी तरक्की को GDP प्रोडक्टिविटी से देखा जाता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है. उसके बाद लेकिन अगर देखा जाए तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कितना अरसा ऑन एवरेज जिंदा रहते हैं, लेकिन जो और माशी जो इंडिकेटर्स हैं वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, जो कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ ना सिर्फ मदर और चाइल्ड की तरक्की सेहत के बारे में इंडिकेट करती है, बल्कि प्रॉक्सी इंडिकेटर हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल, इसको भी इंडिकेट करती है. आई ट्राई टू बी शॉर्ट. तो उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल ऑन दी होल, अंडर 5 मोर्टेलिटी हमारी अब इस वक्त 58 है पर 1000 लाइव बर्थ. इसको पर 1000 लाइव बर्थ में गिना जाता है जिंदा पैदाइश. और उसमें से देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, जो बच्चे इन्फेंट हैं 1 माह के अंदर जो फौत हो जाते हैं, वो 48 पर 1000 लाइव बर्थ हैं. और उसी में से
अंडर 5 मोर्टेलिटी में से जो एक हफ्ते के अंदर अंदर जिनकी अमवात वाक़ हो जाती हैं वो 40 पर 1000 लाइव बर्ड्स हैं। ये एज ऑफ 2024 या 2022 हमारे लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक है। और अगर हम इस अपनी प्रोग्रेस देखें कि हमने पिछले 40 साल में क्या प्रोग्रेस की, तो हम 1980 में 180 से शुरू हुए और अब अगर देखा जाए तो डाउन द रोड 2020 तक हमने कोई प्रोग्रेस 2% पॉइंट 2 पर 1000 लाइव बर्ड्स पॉइंट्स के हवाले से डिक्रीज किया और अब हम 65 के करीब हैं या 58 के करीब हैं। तो ये प्रोग्रेस हमारी बड़ी, अभी भी हम इस पे चलते रहे तो हम जो SDGs हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें हम पीछे रहेंगे। लेकिन अगर हम मॉडरेट प्रोग्रेस करते रहे जिसमें हम अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करते रहे, सैनिटेशन और एजुकेशन को देखभाल की और उसमें इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और नियर टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कि किसी को भी अगर हेल्थ की ज़रूरत है, हेल्थ सीकिंग की ज़रूरत है, तो वो अपनी जेब देखे बगैर हेल्थ सीकिंग के लिए हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंच सके। और इन चीज़ों को हमने सामने रखा, इसको बेहतर किया। तो मे बी हम मॉडरेट प्रोग्रेस करते हुए 2060 तक 10 पर 1000 पे चले जाएं, पर 1000 लाइफ बर्ड्स तक चले जाएं। लेकिन जो प्रोग्रेस हमारी हो रही है उसमें मुश्किल लग रहा है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या क्या फैक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हेल्थ स्पेंडिंग हमारी बहुत कम है, उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। क्लाइमेट चेंज एक और इशू आ रहा है, जैसे रिपीटेड फ्लड्स और ड्राउट्स आ रहे हैं, वो एक फैक्टर है। उसके लिए मैं अपने आप को रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम्स को लेके आना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इस वक्त 50% तक हमारी अर्बनाइजेशन पहुंच गई है, शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और वहाँ पे पेरी अर्बन स्लम के एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन गर्ल्स पे इन्वेस्ट करने की, ताकि हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें और एक माँ जो कि इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करती है उसको हम इंस्टीट्यूट के तौर पे ही घरों में सामने लेके आ सकें और टेक्नोलॉजीज को भी एड्रेस कर सकें, एडॉप्ट करें ताकि हम अपनी तरक्की बेहतर कर सकें। तो ये हमारे चंद एक रास्ते हैं जिस पे हम बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। ये तो चाइल्ड हेल्थ के हालात थे और मैटरनल हेल्थ भी हमारे कोई बहुत बेहतर नहीं है, जो कि हमारे जो डिलीवरी जो मैटरनल हेल्थ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डिलीवरीज हैं उनका और हेल्थ केयर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हाथों डिलीवरीज हैं वो बेहतर हुई हैं, बट क्वालिटी इज नॉट सो, इम्प्रूवमेंट नहीं है मैटरनल मोर्टेलिटी में और स्टिल गोइंग डाउन। तो बच्चों, आप लोगों के जिम्मे यही है कि आप खुद भी लर्न करें और हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अपनाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बेहतर करें ताकि उनको हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बेहतर हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बिहेवियर बेहतर हो। जहाँ पे इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हमारी अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल है, बच्चे उसको अवेल करें। यही वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हम अंडर 5 मोर्टेलिटी में एक डेंट प्रोड्यूस कर पाए हैं और हमारे कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ्स, हमारी जो मतदी अमराज से डिजीज की अमराज से डेथ है वो कम हो पाई है। इसको लोगों में मैसेज को पहुंचाएं और अपने घरों में भी ये मैसेज पहुंचाएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाएं और अपना हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स को बेहतर करें। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। सॉरी आई एम बॉदरिंग, आई केप्ट बॉदरिंग द हमदर्द हेड ऑफिस टू गिव मी सम अर्ली स्लॉट सो दैट I have to travel to Peshawar and it's a long travel. तो मैंने ये स्लॉट जल्दी ली और मैं आप सब लोगों से यही चाहूँगा कि इस मैसेज को अभी के लिए नहीं, थ्रू द ईयर जो लोग मिले उन तक पहुँचाएं कि हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। और हमारा काम है भी सिटिंग एट द पॉलिसी लेवल, एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट। हम अपने लेवल पे एडवोकेसी जारी रखेंगे और उसके अलावा WHO जहाँ पे मैंडेट पे रहते हुए जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सका, हम अपने सूबों को और गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट द किड्स, they spoke and the kids who are sitting around in these halls. I really appreciate their commitment and their participation. Thank you very much and Allah Hafiz. Assalamu alaikum.